सो टीम, आज बहुत ही वंडरफुल ट्रेनिंग है। तो आज मैं आपको ना 21वीं सदी के बिजनेस के बारे में बहुत डीप नॉलेज देने जा रहा हूँ, और क्या फ्यूचर आप आज के टाइम पे भी कितना बड़ा फ्यूचर आप बना सकते हो। क्योंकि देखो, हम बोलते हैं ना हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आज के टाइम पे जितनी अपॉर्चुनिटीज है ना मार्केट के अंदर, उतनी अपॉर्चुनिटीज आज से 20 साल पहले नहीं थी। बहुत ऐसे ऐसे रास्ते हैं जहां से हम लाखों करोड़ रुपया कमा सकते हैं, क्योंकि आज वक्त बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। स्मार्ट वर्क का टाइम आ चुका है, स्मार्ट युग आ चुका है। बट ये उन लोगों के लिए है स्मार्ट युग जो लोग अपने आप को स्मार्ट बनाना भी चाहते हैं, जो चेंज होने के लिए तैयार है। क्योंकि कामयाबी चेंज से मिलती है। अगर हम चेंज होने के लिए तैयार हैं तो जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। आज के टाइम पे अगर हम पुरानी सोच से जिंदगी को जीते रहेंगे, जो 5 साल पहले हमारी सोच थी, 10 साल पहले हमारी सोच थी, उसी सोच से आज भी चलते रहेंगे ना, तो हमारी लाइफ चेंज नहीं होगी। आज हमें अपने आज के वक्त के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना पड़ेगा। एंड जब हम अपने आप को बदलेंगे तभी जाके जो आज के टाइम पे हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। तो क्या सारे रेडी हैं लाइफ चेंज करने के लिए? तो देखो, कोई भी पार्टनर, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि वीडियो एंड माइक हमने ऑफ रखना होता है। कोई भी पार्टनर अपनी वीडियो ऑन ना करे, वरना मुझे मजबूरन उन्हें रिमूव करना पड़ेगा ट्रेनिंग से। कोई भी पार्टनर अपनी वीडियो ऑन ना करे। मिस्टर अंकित, वीडियो ऑफ कर लें, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस होती है इस चीज से। सो देखो, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज हम 21वीं सदी के अंदर जी रहे हैं, एंड हमें आज के टाइम ग्रोथ लेने के लिए किन चीजों को करना है, एंड कौन से प्लेटफॉर्म से हम आज के टाइम बहुत ग्रोथ ले सकते हैं, वो आज हम इस ट्रेनिंग में जानेंगे। जैसे कि हमें पता ही है कि आज के टाइम कम से कम एक एवरेज एज जो इंसान की होनी चाहिए घर को चलाने के लिए, कम से कम 1 लाख रुपए आज के टाइम एक एवरेज इनकम चाहिए। एक सेटिस्फाई, एक एवरेज लाइफ जीने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए। पर हमारे पास ऑप्शंस क्या है? पर मैं जहां तक मानता हूँ, कम से कम आज एक अच्छी लाइफ जीने के लिए ना 2 से 5 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, अगर हम एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। तो कौन कौन चाहता है कि उसकी इनकम 2 से 5 लाख रुपए हो 2021 के अंदर, कि आने वाले 1 साल के अंदर 2 से 5 लाख रुपए उसकी इनकम हो? क्योंकि एक अच्छी लाइफ अगर हमें जीनी है तो अच्छी इनकम होनी बहुत जरूरी है, और कम से कम 2 से 5 लाख रुपए इनकम होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें आप एक अच्छी गाड़ी इंजॉय करोगे, अच्छा घर आपका होएगा, एंड अच्छा लाइफस्टाइल आप जी पाओगे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं करियर बनाने के। या तो हम अकेले काम करते हैं नौकरी, या हम एक बिजनेस करते हैं, एक टीम के साथ वर्क करते हैं। देखो, 2 ही ऑप्शन है हमारे पास करियर बनाने के, या तो हम नौकरी करेंगे या खुद का बिजनेस करेंगे। अब बात करते हैं पैसा ज्यादा किस में है। पैसा नौकरी में ज्यादा है या बिजनेस में ज्यादा है? जल्दी बताएं मुझे, पैसा नौकरी में ज्यादा है या बिजनेस में ज्यादा है? राइट, पैसा बिजनेस में ज्यादा है। जितने भी रिच लोग सारे बिजनेसमैन। अब हम बात करते हैं बिजनेस में पैसा ज्यादा क्यों होता है, क्या रीजन है कि बिजनेस के अंदर पैसा ज्यादा होता है जॉब से? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि बिजनेस के अंदर ना हम अपने टाइम की जो बाउंडिंग है उसको ब्रेक कर देते हैं। जैसे हम गूगल पे देखते भी हैं, दुनिया के सबसे अमीर लोग बिजनेसमैन ही मिलेंगे। सबसे ज्यादा पैसा बिजनेस के अंदर है। डॉक्टरी फील्ड में भी इतना पैसा नहीं है, इंजीनियरिंग किसी फील्ड में इतना पैसा नहीं जितना बिजनेस फील्ड के अंदर है। पर 2 तरह की इनकम होती है इस दुनिया के अंदर। अगर आपको अमीर होना है ना, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इनकम होती है एक्टिव इनकम, एक इनकम होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम होती है जो हम जॉब करते हैं। एक्टिव इनकम मतलब क्या है कि जब तक काम करेंगे तब तक हमें पैसा आएगा। पैसिव इनकम, एक बार काम किया, उस काम का रिवॉर्ड आपको कई कई सालों तक आ रहा है। इस इनकम को समझना पड़ेगा। जितने भी अमीर लोग हैं, अमीर लोग हमेशा पैसिव इनकम कमाते हैं। अमीर लोग हमेशा पैसिव इनकम कमाते हैं। कि आपने देखना है, आपको एक्टिव इनकम कमानी है, आपको पैसिव इनकम कमानी है। पर पैसिव इनकम कमाने के लिए हमारे पास क्या रास्ते हैं, वो आज हम इस ट्रेनिंग में जानेंगे कि पैसिव इनकम हमें आए। पैसिव इनकम वो इनकम जो हमें बिना काम करने की भी इनकम आ रही है। तो अमीर लोग कैसे पैसिव इनकम लेते हैं वो हम समझते हैं कि अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं, बिजनेस में पैसा क्यों होता है ज्यादा। इस स्लाइड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, एक पैसे से पैसा कमाना सुना है आपने। जैसे हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, एफडी करवा ली, ब्याज पे पैसे दे दिए, इंटरेस्ट पे पैसे दे दिए, वो क्या हो गया? पैसे से पैसा कमाना। और दूसरा तरीका क्या? टाइम मल्टीप्लाई करके पैसा कमाना। तो जितने भी अमीर लोग हैं उन्हें पता है कि देखो, ऊपर वाले ने सबको 24 घंटे दिए हैं,
इन 24 घंटों का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं वही बताएगा कि हम रिच होंगे या पुअर होंगे। अमीर लोगों को पता है कि अगर 24 घंटे में 20 घंटे काम करूंगा तब मुझे 20 घंटे की इनकम आएगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपनी 24 घंटे के जो सर्कल है ना इसको ब्रेक करना पड़ेगा। आम बंदा इसको कभी ब्रेक नहीं कर पाता, जॉब में हम इसको कभी ब्रेक नहीं कर पाते। एक आम बंदा 8 घंटे काम करता है एक दिन में, वो बोलता है सैटरडे संडे मुझे छुट्टी चाहिए। हफ्ते में वो 5 दिन काम करता है, पूरे हफ्ते के अंदर 40 घंटे काम इंसान काम करता है। अगर मल्टीप्लाई करें 50 हफ्तों से, एक साल के अंदर 50 हफ्ते वो काम करता है, तो एक साल के अंदर एक नॉर्मल इंसान 2000 घंटे काम करता है। और पूरे 40 साल अगर वो लगातार काम करे तो पूरी जिंदगी के अंदर वो करेगा 80,000 घंटे काम। मतलब 20 साल की उम्र से शुरू किया उन्हें काम करना, जिंदगी भर उसने काम किया 60 साल की उम्र तक, वो 80,000 घंटे वो पूरी जिंदगी के अंदर काम कर पाता है। और 80,000 घंटे पूरी लाइफ में। और अगर वो 1 घंटे की 200 रुपए, अब देखो जितने घंटे काम किया पैसा भी तो उसी हिसाब से आएगा ना, जितने घंटे काम के पैसा भी उसी हिसाब से आएगा। तो पूरी जिंदगी में जो इंसान 1 घंटे के 200 रुपए ले रहा है, महीने की सैलरी करीब बनती है उसकी 35,000 रुपए, तो पूरी जिंदगी में वो कितना कमा पाता है, 1 करोड़ 60 लाख रुपए। इसी साइड बिजनेसमैन को पता है कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए मेरे को एक दिन में कैसे कमाने हैं। वो क्या करता है, उसे पता है अगर मैं 24 घंटे एक आम इंसान की तरह 8 घंटे एक दिन में काम करूंगा कभी भी नहीं ये चीज पॉसिबल होगी। अगर मुझे भी 1.5 करोड़ कमाना है तो मेरे को एक ही दिन में 80,000 घंटे काम करना पड़ेगा। और वो क्या करता है, वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करने के लिए, उसको पता है इस चीज का, वो एक फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन खोलता है, एक बहुत बड़ी कंपनी खोलता है और नीचे 10,000 लोगों को काम पे रख लेता है और एक एक इंसान से 8-8 घंटे काम करवाता है। और ये कौन होते हैं, जो अच्छे ग्रेजुएटेड भी होंगे, इसके अंदर हर तरह के लोग होते हैं। 8 घंटे काम करता है, करवाता है और 80,000 घंटे एक दिन में ही काम हो जाता है एक बिजनेसमैन का, एक मैन पावर क्रिएट करके। इसको पता है मैं अकेला काम करूंगा तो ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता, अगर मुझे टाइम को मल्टीप्लाई करना तो मैन पावर करनी पड़ेगी। अमीर लोग अमीर इसीलिए होते हैं क्योंकि वो कभी भी 24 घंटे के दायरे में काम नहीं करते। जितने बिजनेसमैन उठा लो वो सारे, सबके पास एक मैन पावर है जिसकी वजह से उनका टाइम मल्टीप्लाई होता है। टाइम मल्टीप्लाई होने से क्या होता है कि इनकम मल्टीप्लाई होती है। जितना इंसान, आम इंसान बाहर पूरी जिंदगी में कमाता है, वही बिजनेसमैन एक दिन में कमा लेता है। अब मुझे बताओ कि आपको किस कैटेगरी में आना है, आपको रिच कैटेगरी में आना है या मिडिल क्लास में आना है? राइट, सभी का एक ही आंसर है, रिच में आना है। पर रिच में आने के लिए आपको भी खुद की मैन पावर खड़ी करनी पड़ेगी। रिच में आने के लिए आपको भी खुद की एक मैन पावर खड़ी करनी पड़ेगी। बट क्या आपके पास करोड़ों रुपया है लगाने को? क्योंकि बिजनेसमैन तो मैन पावर जब क्रिएट कर पाया जब उसने करोड़ों अरबों रुपया लगाया, फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी, उसके अंदर 10,000 लोगों को सैलरियां देनी है। क्या आपके पास इतना पैसा है? हमारे पास क्या ऑप्शन है अपने टाइम को मल्टीप्लाई करने के? क्योंकि बाहर अगर हमें अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना है तो हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए। बट आज 21वीं सदी में एक ऐसा बिजनेस है जहां पे हम बिना पैसा लगाए अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उस बिजनेस को हम समझते हैं। अब दो तरीके होते हैं कोई भी बिजनेस करने के। एक होता है कि हम अकेले काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस। जैसे कि आपने शोरूम देखा होगा, शोरूम या फिर कोई दुकान होगी, छोटी मोटी दुकान हो गया, कोई टैक्सी ड्राइवर हो गया, ये कौन होते हैं? ये बोलते हैं कि हम बिजनेसमैन है। एक्चुअल में बिजनेसमैन नहीं होते, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ये कर तो रहे हैं बिजनेस पर ये अकेले बिजनेस कर रहे हैं, इसीलिए सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये अकेले काम करते हैं तो इसीलिए ये लिमिटेड इनकम कमाते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर एक महीने में कितना कमा लेगा, एक दुकानदार एक महीने में कितना कमा लेगा? क्लियर हो रहा है? दो तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं, या तो हम अकेले या तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करके। एक बिग बिजनेस वर्किंग विद अ नेटवर्क विद मैन पावर, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन कर रहे हैं। पर देखो सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक बिजनेसमैन पता है कौन होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन में फर्क बता देता हूं आपको। बिजनेसमैन, असली बिजनेसमैन वो होता है जिसके अंडर में कम से कम 500 लोगों की मैन पावर वर्क कर रही हो। जिसके अंडर में कम से कम 500 लोगों की मैन पावर वर्क कर रही हो ना, उसको बिजनेसमैन कैटेगरी में नापा जाता है। क्लियर हो रहा है? जो 4-5 शोरूम खोल लिया, 4-5 लड़के उसमें काम कर रहे हैं, वो बिजनेसमैन नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड ही है। क्लियर हो रहा है? तो पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए हमें एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना पड़ता है, एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। करोड़ों रुपया लगा के लोग बाहर करते हैं। जैसे कि हम समझ सकते हैं नेटवर्क की पावर क्या है। जैसे मिल्क सेलर होता है, एक वीटा का ब्रांड है। मिल्क सेलर भी दूध में बिजनेस कर रहा है, वीटा वेयर का भी दूध में बिजनेस कर रहे हैं। फर्क क्या दोनों में? करोड़पति कौन है, करोड़ों रुपया कौन कमा रहा है पर डे का? वीटा कमा रही है, क्योंकि वीटा एक ही दिन में 10 करोड़ लोगों तक दूध पहुंचा देती है। जहां मिल्क सेलर जो दूध वाला है वो 10 लोगों तक पहुंचा, 100 लोगों तक पहुंचाता होगा, 200 लोगों तक पहुंचाता होगा एक दिन में। वही वीटा ब्रांड क्या करती है,
10 करोड़ लोगों तक पहुंचा देते, पर 10 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के लिए ना उसने बहुत बड़ी हजारों लोगों की मैन पावर रेडी कर रखी है। जब आप देखो छोटे छोटे बूथ्स होते हैं सिटी के अंदर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको कि नेटवर्क कितना इंपॉर्टेंट होता है? अगर हमें पैसिव इनकम लेनी है, अगर हमें हाई लेवल अपनी इनकम बढ़ानी है, तो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जल्दी में चैट बॉक्स में बताया कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी के अंदर आज कौन से बिजनेसेस ने ग्रो होना है, कौन सी चीजों ने आगे बढ़ना आज के टाइम पे? क्योंकि देखो आज के टाइम में अगर हम 2G का काम करेंगे ना, 2G का बिजनेस शुरू करेंगे, नहीं चलेगा। आज की बात करें, आज अगर हम अगर STD का काम शुरू कर दे तो नहीं चलेगा। क्लियर हो रहा है? तो 21वीं सदी का रेवोल्यूशन क्या है कि कौन सी बिजनेस इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, तो हम चेक कर लेते हैं ऑलरेडी। पर उसे चेक करने से पहले कुछ हम हिस्ट्री में जाते हैं, पीछे जाते हैं कि कितनी सारी इंडस्ट्री को ऑलरेडी हम मिस कर चुके हैं। कंप्यूटर का टाइम आया था, इंडस्ट्री आई थी कंप्यूटर की, बहुत तेजी से ग्रो हुई, कुछ लोग उसके अंदर करोड़पति अरबपति बन गए। तो कुछ लोग जिन्होंने उसमें पैर नहीं रखा वो आज क्या है, सारे कस्टमर है। आज जैसे हम भी एक कस्टमर है, जैसे मैं आपको लैपटॉप में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं कस्टमर बन गया इनका। ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन आया, कुछ लोगों ने अपनी कारों की ब्रांड बना ली। पानी का रेवोल्यूशन आया, पानी की कंपनियां खड़ी कर ली, किसी ने करी किसी ने नहीं करी। फिल्म इंडस्ट्री का टाइम था आज से 50 साल पहले, कुछ लोग बने, और जब लोग शुरू करते हैं ना उस इंडस्ट्री के अंदर काम जिसका आने वाला युग है, तो उस टाइम लोगों को ना बेवकूफ बोला जाता है। तो जो कोई भी मूवी इंडस्ट्री में जाता था ना, उसे बोलते तू बेवकूफ है। कोई बोलता था पानी पी गया तो बेवकूफ है, बेवकूफ वाली बात कर रहा है। जब फेसबुक के मालिक ने फेसबुक जैसी ऐप बनाई थी ना, तो उसने बोला था एक दिन इस ऐप से ना अरबों रुपया कमा रहा मैं। तो आम लोग पता क्या कहते हैं उसके दोस्त, कहते पागल है, इतना बेला कौन है जो फोटो डाल डाल के टाइम वेस्ट करेगा अपना इसके ऊपर। आज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सोशल मीडिया इंडस्ट्री कितनी तेजी से ग्रो हो रही है, हम सभी जानते हैं। सोशल मीडिया इंडस्ट्री, लॉकडाउन हुआ, पता सारे बिजनेस डाउन पे चले गए लॉकडाउन होने से, सिर्फ एक सोशल मीडिया इंडस्ट्री तो और ऊंची चलेगी। सोशल मीडिया इंडस्ट्री और ऊंची चलेगी। उसे पता था 2004 में उसने फेसबुक बनाया, तो उसे पता था आज तो मैं फेसबुक बना रहा हूँ, ये आज मुझे करोड़ों रुपया कमा के नहीं देगा, बट आने वाले 5 साल 10 साल बाद मेरे को करोड़ों अरबों रुपया कमा के दे रहा होगा। और आज दे रहा है कि नहीं दे रहा? आज अगर हम अपनी खुद की कोई ऐप बनाए ना सोशल मीडिया, उसे बढ़ाने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि करोड़ों रुपया भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमें। अब हम आगे बढ़ते हैं इन रेवोल्यूशंस में, तो ऑलरेडी आज बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। तो जो आने वाला रेवोल्यूशन है वो है वेलनेस इंडस्ट्री का। ये मिस्टर जे पॉल्स पिल्जर है, ये मिस्टर पॉल्स पिल्जर है, जो कि अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं, जो कि ऑलरेडी बोल चुके। इन्होंने ही प्रेडिक्शन की थी आने वाला टाइम कंप्यूटर का आएगा। उस टाइम लोगों ने विश्वास नहीं किया, उस टाइम लोग बोलते बेवकूफ है, कंप्यूटर जॉब्स खा लेगा, ये नहीं चलेगा, हड़तालें भी करी लोगों ने। बट आज चल रहा है कि नहीं चल रहा? आज चल रहा है कि नहीं चल रहा? आज दौड़ रहा है, लोग अरबपति बन चुके हैं उस इंडस्ट्री से। अब जो इनने बोला है वो वेलनेस इंडस्ट्री बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। अभी तक की जो हिस्ट्री है, कोई नई न्यू इंडस्ट्री नहीं है, हो तो इसको 50-60 साल हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, बट इंडिया में लोगों के लिए न्यू है ये। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए न्यू इंडस्ट्री है ये। क्लियर हो रहा है? आज हम इसको इंडस्ट्री के बारे में इसका सच जानेंगे, और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, आज इसका ट्रूथ जब एक्चुअली में नेट इंडस्ट्री होता क्या है। तो ये बहुत सारे लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से बोलते हैं कि नहीं हम इंटरेस्टेड। कोई लोग होते हैं जिन्होंने गलत इंफॉर्मेशन ले रखी है इस इंडस्ट्री की। एक इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन होना और एक किसी चीज की नॉलेज होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कहने का मतलब ये है कि MBBS है, मेरे को पता है MBBS 6 साल में होती है, मेरे पास क्या सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि हाँ 6 साल में MBBS होती है, 5-6 सब्जेक्ट उसमें होते हैं, और उसका एग्जाम होता है हर 6 महीने, सेमेस्टर्स होते हैं उसके अंदर, हर 6 महीने बाद 1 साल बाद एग्जाम देने पड़ते हैं। मेरे पास क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं। अगर मुझे एग्जाम में बिठा दिया जाए MBBS के, मैं पास होऊंगा, तो मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा? मेरे पास सिर्फ क्या है, नॉलेज, इंफॉर्मेशन है, बट नॉलेज नहीं है। क्लियर हो रहा है? नॉलेज से इंसान आगे बढ़ता है किसी भी फील्ड में, इंफॉर्मेशन से बढ़ता। अब मैं आपको बताऊं, इस टाइम कई लोगों के पास इसकी प्रॉपर नॉलेज है, कई लोगों के पास अच्छी इंफॉर्मेशन है, कई लोगों के पास नेगेटिव इंफॉर्मेशन भी है, जिसकी वजह से क्या है वो इस इंडस्ट्री की पावर को समझ नहीं रहे। बट आने वाले 20 साल बाद कहा जा रहा है इंडिया के अंदर, मैं आपको इंडिया में दिखाता हूँ इसका आने वाला स्कोप क्या है।
और इस इंडस्ट्री अभी तक की जो हिस्ट्री चेक की गई है ना, मोबाइल इंडस्ट्री ने, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने इतने करोड़पति नहीं बनाए, अपना क्या नाम है, फिल्म इंडस्ट्री ने इतने करोड़पति अरबपति नहीं बनाए, कंप्यूटर इंडस्ट्री ने करोड़पति अरबपति नहीं बनाए इतने लोग, सोशल मीडिया इंडस्ट्री ने इतने नहीं बनाए, जितना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने इस दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति अरबपति बनाए हैं। और हम चेक कर लें कितना पैसा यहाँ से लोग कमा चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग से। लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से कितना कितना पैसा कमा लेते हैं। हाँ जी, चेक करना चाहेंगे? अमेरिका जैसे देशों के अंदर बाहर के जितने भी एडवांस कंट्रीज है, कितना कितना पैसा कमा चुके हैं, वही मैं आपको दिखाऊंगा कितना कितना पैसा इंडस्ट्री से कमा चुके हैं। तो इस इंडस्ट्री के बारे में अगर आप सक्सेसफुल लोगों से पूछोगे ना, जो हाई लेवल के लोग हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री कैसी है, तो इन्होंने एक ही चीज बताई थी कि नेटवर्क मार्केट ना 21वीं सदी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। ये पागल तो है नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम पागल थोड़ी थे। आप यूट्यूब गूगल पे ही सर्च कर सकते हो, ऑलरेडी ये बोल चुके हैं कि आने वाला जो बिजनेस हो वो यही इंडस्ट्री होगी, क्योंकि हर एक इंसान को ज्वाइन करनी चाहिए। खुद बोलते हैं कंट्री सेंचुरी विच मस्ट बी ज्वाइंड बाय एवरी यंग मैन, हर एक यंग मैन को ग्लोबली पूरे वर्ल्ड के अंदर ज्वाइन करना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ। अगर अदरवाइज के अलावा कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास यूथ एज के अंदर, यंग एज के अंदर। क्लियर हो रहा है? कौन बोल रहे हैं? ये कोई राह चलता कोई इंसान नहीं है, आम सलाह लेते हैं उससे, जो बंदा 12-15 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है, प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के, राइट, रॉकेट मैन है जिन्होंने इसरो बनाया, समझ रहे हो कितने एडवांस इंसान है। ये बोलते इस इंडस्ट्री, ये खुद सलाह देते हैं इस चीज की, पागल तो नहीं होंगे? और हमें किनकी सलाह लेनी चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए? सक्सेसफुल होना है, फेलियर होना है? फेलियर होना है तो फेलियर की तो लेते ही आए हैं आप तक। अगर सक्सेसफुल होना है, हमें सलाह भी सक्सेसफुल इंसान से लेनी पड़ेगी। बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर इंसान, आज तो खैर सेकंड नंबर पे आता है, पर कभी दुनिया का सबसे फर्स्ट नंबर पे भी रहे हैं। इनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि सर अगर आप जीरो पे आ जाओ तो क्या करोगे, तो क्या बोला इन्होंने, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को सिलेक्ट करूंगा अगर मैं जीरो पे आ जाऊं ना दोबारा ग्रोथ लेने के लिए। इमेजिन करके तो देखो, दुनिया का सबसे अमीर इंसान ये बात बोल रहा है। दिखाता हूं मैं आपको कि क्या पावर है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। ये मिस्टर रॉल्फ कीप है, जो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल के डिस्ट्रीब्यूटर है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूटर, वर्ल्ड की बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसका नाम फॉरएवर लिविंग है, रॉल्फ एंड डोमिनिक किप। बात करें ये इस इंडस्ट्री से, फॉरएवर लिविंग से टोटल 700 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं अभी तक, 700 करोड़ से ज्यादा अर्न कर चुके हैं इस इंडस्ट्री से। मिस्टर डेक्स्टर येगर, ये भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से है, जो 3200 करोड़ तक अर्न कर चुके हैं। यूएस से हैं ये जर्मनी से हैं। मिस्टर रॉल्फ की जर्मनी से हैं, ये यूएस से हैं, जो कि 3200 करोड़ कमा चुके हैं इस इंडस्ट्री से। 3200 करोड़, इमेजिन हो रहा है जीरो कितने होते हैं। इस इंडस्ट्री की पावर बहुत बहुत बड़ी पावर है, और इनके थ्रू पता नहीं करोड़ों लाखों लोगों की लाइफ चेंज हुई है। मिस्टर जर्ली एंड एंड्रे 245 करोड़ इधर से कमा चुके हैं। मिस जेन लीच 215 करोड़, ये लेडी यूरोप की है, यूके की, जो कि नंबर 1 अर्नर है, टॉप पे है, गर्ल के अंदर, लेडीज के अंदर सबसे टॉप के ऊपर है जेन लीच। मिस यूरोप के अंदर, यूके के अंदर, जो सबसे ज्यादा पैसा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से अर्न कर चुकी है। और अगर इसकी ग्रोथ की बात करें, अभी इंडिया के अंदर कितना स्कोप है, आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर क्या से क्या होने वाला है इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर ग्लोबल सेल की बात करें, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की, तो यूएसए के अंदर ऑलरेडी ये 2,44,000 करोड़ की सेल करती है। 2,44,000 करोड़ की टर्नओवर इस इंडस्ट्री की रहती है यूएसए के अंदर, अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर। इसीलिए तो देश अमीर है वो, क्योंकि वहां के लोग अब बिजनेस करते हैं ज्यादा, नौकरी कम करते हैं वहां के लोग। चाइना की बात करें 2,40,000 करोड़, कोरिया 12 लाख करोड़, जापान 10 लाख करोड़, मलेशिया, अच्छा सोच के टॉप की कंट्रीज है। ये पागल है जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो इन्होंने फ्यूचर लगाया हुआ है अपना। क्लियर हो रहा है आपको? हाँ जी, यहाँ तक किस किस को क्लियर है? हाँ जी, यहाँ तक किस किस को क्लियर है? आज आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है इस बिजनेस के बारे में। आज बहुत कुछ क्लियर होगा आपको, और आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता अब।
इंडिया की बात करें, इंडिया की अभी जो सिर्फ ग्लोबल सेल गई है ना, ये 2017 की न्यूज है। 2017 की टर्नओवर है 10,500 करोड़। अभी तक इंडिया के अंदर 10,500 करोड़ की जा चुकी है ऑलरेडी। 10,500 करोड़ की जा चुकी है। और जो भी 2017 तक इस इंडस्ट्री का पार्ट थे ना, बहुत सारे लोग ऑलरेडी इंडिया में करोड़पति बन चुके हैं इस इंडस्ट्री से। बहुत सारे लोग ऑलरेडी करोड़पति बन चुके हैं। मैं खुद की बात करूं, मैं 50 लाख रुपए तक कमा चुका हूं इस इंडस्ट्री से। 24 साल की एज में 50 लाख रुपए कमा चुका सिर्फ 3 साल के अंदर। क्लियर हो रहा है? और आने वाले टाइम की बात करें ना, तो कहा जा रहा है कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी इंडिया में, वो चेक कर लेते हैं हम। 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। एंड अब तो इंडिया के अंदर इसको मोदी सरकार ने भी रजिस्टर कर दिया है, एक संस्था बना दिया IDSA। और स्कूल के विद्यालयों में भी इसकी अब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। अब आने वाले टाइम में जैसे लोग डिग्री करके डॉक्टर बनते थे ना, आने वाले टाइम में डिग्री करके नेटवर्कर बनेंगे लोग। ऑलरेडी दिल्ली के अंदर ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। और व्हाट दिस इंडस्ट्री कैन गिव अस, ये इंडस्ट्री में क्या क्या दे सकती है। इस इंडस्ट्री ने इस दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति बनाए एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री। एंड दिस इंडस्ट्री गिव्स एवरीवन चांस। ये लोती एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि हर इंसान को कामयाब होने का मौका दे देती है, हर इंसान को। क्लियर हो रहा है? एक नॉर्मल इंसान भी यहाँ पे करोड़पति बन सकता है। और क्या क्या देते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम होते है जब हमारी लाइफ में पैसे की कभी तंगी नहीं होती। टाइम फ्रीडम, इनहेरिटेड सिक्योरिटी। हम इस इंडस्ट्री के अंदर अपने आने वाली पीढ़ियों को भी सेव कर सकते हैं। एंड रिस्पेक्ट। एंड हम अपनी कंट्री की आर्थिक स्थिति को भी बदल सकते हैं इस इंडस्ट्री की पावर से। चैरिटीज कर सकते हैं लाखों करोड़ों रुपए की इस इंडस्ट्री की पावर से। वी कैन सर्व अवर कंट्री, अपनी कंट्री की ग्रोथ कर सकते हैं, इकोनॉमी की। एंड वी कैन चेंज मैनी पीपल्स लाइफ, बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं इस इंडस्ट्री की पावर से। एंड पर्सनल डेवलपमेंट, सबसे अच्छी चीज क्या है कि जहां लोग लाखों करोड़ों रुपया लगाते हैं ना पर्सनल डेवलपमेंट की चीजें सीखने में, स्किल्स को सीखने में, लाखों रुपया इन्वेस्ट करते हैं MBA के अंदर, बहुत कुछ सीखते हैं बाहर पैसा देके। और इस इंडस्ट्री के अंदर इंसान फ्री में सीख जाता है वो सारी स्किल्स जहां पे बंदा बाहर पैसा लगा के सीखता है। मैटर ये नहीं करता कि आप इसमें पैसा कितना कमाते हो, मैटर ये करता है जो आप इंसान बन जाते हो ना इस इंडस्ट्री में, बाहर किसी काम में वो इंसान नहीं आप बनते। और ये इंडिया की है। इंडिया की ग्रोथ की बात करें तो इंडिया में इस लेवल के चेक्स ऑलरेडी ले रहे हैं लोग। 1,60,00,000, 1,07,00,000, 95 लाख, 57 लाख, 3,84,00,000। क्लियर? और लगता है कोई जॉब जो इतना पैसा दे सकती है? हाँ जी जल्दी बताएं, मुझे लगता है कोई जॉब जो इतना पैसा दे सकती है? और ये नॉर्मल इंसान है जो कि बहुत ज्यादा जीरो से उठे हुए हैं। कैसा लगेगा कल आप सभी, हम सभी की इनकम इस लेवल की हो? कैसे ले कल हमारा भी 3 करोड़ का चेक हो? होंगे ना ड्रीम्स पूरे फिर? अब ये इस चीज को समझना आप सभी ने। देखो हर इंडस्ट्री के अंदर ना बहुत सारी ब्रांड्स होती है। आज हम अगर कोई कपड़ा भी खरीदने जाते हैं ना मार्केट में, तो हमें एक ब्रांड का कपड़ा नहीं, हमें बहुत सारी ब्रांड्स का कपड़ा मिल जाएगा। राइट और रॉन्ग? शूज के अंदर बहुत सारे ब्रांड है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर बहुत सारी कंपनीज है, मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारी कंपनीज है। बट जिसके पास नॉलेज है उसे पता है कौन सी जेन्युइन कौन सी जेन्युइन नहीं है। वैसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ना बहुत सारी कंपनी वर्क कर रही हैं। पर बात को ध्यान से समझना है। अकॉर्डिंग टू IDSA, इंडियन संस्था है जो गवर्नमेंट की संस्था है, इंडियन डायरेक्ट अकॉर्डिंग अभी तक जो इंडिया में लीगली जो रजिस्टर्ड ब्रांड है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जो रजिस्टर्ड ब्रांड है वो टोटल 457 ब्रांड है जो लीगल है, जो कि रजिस्टर्ड है। 457 ब्रांड, जिसके अंदर आपको फॉरएवर लिविंग भी मिलेगी। इसकी लिस्ट आप गूगल पे लिख सकते हो, IDSA लिस्ट। IDSA लिस्ट लिखोगे, नेटवर्क IDSA लिस्ट लिखोगे, आपको लिस्ट मिल जाएगी। आज टोटल 457 कंपनीज रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर। और हर किसी का अपना है। तीन टाइप की नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड होती है। अब इस चीज को ध्यान से समझना आपने। आपने देखना है मेरे को फ्यूचर कहाँ लगाना है, आपने देखना है मेरे को फ्यूचर कहाँ लगाना है। 3 टाइप की नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड होती है। एक होती है लोकल, एक होती है लोकल, जैसे कपड़ों में भी एक लोकल ब्रांड मिलती है ना हमें। एक होती है नेशनल, एंड एक होती है इंटरनेशनल।
तो वैसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक है लोकल ब्रांड, लोकल कंपनी है जो घर में ही बनी हुई है, जो सेक्टरों में बन जाती है, सिटीज में बनी हुई है। नेशनल हो गया जो पूरी उस कंट्री में चल रही होती है सिर्फ, और जो इंटरनेशनल होती है ना वो पूरे वर्ल्ड में चल रही होती है। अब मैं आपसे एक ऑप्शन पूछता हूँ, अगर आपको फ्यूचर लगाने का, अब जैसे हर एक चीज के अंदर, हर एक ब्रांड, हर एक इंडस्ट्री के अंदर एक टॉप का ब्रांड होता है, बट देयर इज ऑलवेज अ बेस्ट ब्रांड इन ऑल इंडस्ट्री, लाइक आईफोन। जैसे आईफोन की बात करें, मोबाइल के ब्रांड के अंदर सबसे टॉप का ब्रांड है आईफोन, सभी हम जानते हैं चीज, राइट? हम सभी ये चीज जानते हैं कि आईफोन जो है वो टॉप का ब्रांड है। माइक्रोमैक्स भी था, माइक्रोमैक्स लोकल ब्रांड था, लोकल नेशनल ब्रांड था वो, राइट? इसीलिए नहीं, क्वालिटी अच्छी थी। रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस एक टॉप लेवल का ब्रांड है कारों के अंदर, रोल्स रॉयस एक टॉप का ब्रांड है कार्स के अंदर, राइट? लग्जरी ब्रांड है सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस। वैसे नेटवर्क हमारी इंडस्ट्री में भी होगा ना कोई टॉप का ब्रांड, इसमें भी तो होएगा कोई ना कोई, तो आज हम उसी को जानेंगे। तो नेटवर्क हमारी इंडस्ट्री में टॉप का ब्रांड है। अगर देखो टॉप के ब्रांड है तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। देखो अगर ये ओरिजिनल चीज होती है ना मार्केट में, तो डुप्लीकेट चीज भी होती है मार्केट में उसी चीज की, समझ रहे हो आप? अगर ये किसी चीज की ओरिजिनल चीज है ना तो डुप्लीकेट भी होती है। अगर ओरिजिनल ब्रांड बाहर है ना तो कुछ देयर आर ऑल्सो फेक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज। मार्केट के अंदर कुछ फेक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज भी है, जो आपने सुना होगा, जो पैसे लेके भाग जाते हो, क्या वो फेक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है जिनकी वजह से इंडस्ट्री का नाम खराब हुआ, जिसकी वजह से इंडस्ट्री का नाम खराब हुआ। क्योंकि देखो आपको पता ही है, जो चीज ओरिजिनल है, आप मार्केट में आपको 10,000 रुपए का भी आईफोन मिल जाएगा, बट वो अंदर फोन नहीं होएगा, फिर ऊपर से आईफोन दिखता है। वैसे बहुत सारे लोकल लोगों ने इस इंडस्ट्री का फायदा उठा के लोगों को लूटा है। लाइक वो उन कंपनीज की पहचान पता क्या होती है, जो फ्रॉड कंपनीज होती हैं, मनी सर्कुलेशन होता है उन कंपनीज के अंदर, उनके अंदर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? कुछ कंपनीज ने नाम भी मेंशन किया हुआ है नीचे, देख रहे हैं आप? क्राउड फंडिंग अभी चल रही है एक मार्केट में, आप पैसा लगाओ, आप दो के लगवाओ, आपके पूरे हो जाओ। मनी सर्कुलेशन, चेन सिस्टम सुना होगा आपने, चेन सिस्टम, दो के नीचे चार जोड़ो, इतने लोग जोड़ो, आपको इतने पैसे मिलेंगे, सुनी होगी आपने चीजें, राइट? इतने पैसे जोड़ो, बंदे जोड़ने के पैसे मिलेंगे आपको, 10 इस साइड जोड़ो, 10 इस साइड जोड़ो, आपको इतने पैसे आएंगे। वो कौन है? फेक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है, वो एक्चुअली में बिजनेस नहीं है। फिर वही कंपनियां बंद होती हैं कि वो पैसा इकट्ठा करते हैं लोगों का और भाग जाते हैं, फिर लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ही खराब है। एक बार क्या हुआ, तीन दोस्त बैठे थे, एक बार क्या हुआ कि तीन दोस्त बैठे थे, तो ना शादी में खाना हुआ, लास्ट में ना हलवा सर्व किया गया, सीट डिश होती है ना, उन्हें तो खाली, तीसरा खा नहीं रहा था, तीसरा खा नहीं रहा था। तो दोनों दोस्त ने पूछा भाई तू खा क्यों रहा? कहता 3 साल पहले खाया, मेरा मुंह जल गया था। क्या कहता? 3 साल पहले हलवा खाया था, नहीं खा रहा, मुंह के कारण जला था। बहुत सारे लोगों ने गलत माइंड में, बहुत सारे लोग मिलते हैं ना अपने कर कर के छोड़, जो ट्रेनिंग लगा रहे हैं, तो बहुत देखी मैंने, ये होता। वही सारी है टीम मेरी क्लियर। बट हमारे पास नॉलेज होगी तो हम कभी भी मार नहीं खाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ समझते हैं। देखो इस पूरी दुनिया के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर एक लौती एक नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड है
जो 160 देशों में बिजनेस कर रही है, और नॉर्मल सिर्फ एक लोती नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी ब्रांड है जो 160 देशों में बिजनेस कर रही है। आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, दुनिया की सबसे बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड के बारे में। दुनिया में ऐसी दूसरी कोई ब्रांड है ही नहीं जो 160 देशों में बिजनेस कर रही हो। और देयर इज ओनली अ नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड व्हिच गिव्स 70 to 75% मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन टू डिस्ट्रीब्यूटर। सिर्फ लोती एक नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड है जो 70 से 75% पैसा बांट देती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर में। सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर एक लोती ऐसी ब्रांड है जिस ब्रांड का नाम है, और दुनिया की सबसे बेस्ट ब्रांड है। आप सभी को इस चीज के बारे में पता भी, अगर नहीं पता तो गूगल पे आप लिख सकते हो वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपको टॉप पे एक ही नाम आएगा, दैट इज फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। बात करें अगर इसकी हिस्ट्री के, कोई छोटे मोटे लेवल की ब्रांड नहीं है, ये बहुत ही हाई लेवल की, और इसका सक्सेस पास्ट की बात करें बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। हम प्रोफाइल से जान सकते हैं, पास्ट से जान सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर कैसा हो सकता है। अगर बात करते हैं स्टार्टिंग की, तो 13 मई 1978 में शुरुआत हुई थी। आज टोटल 42 साल हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों की 42 साल उम्र भी नहीं होगी। और वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट ब्रांड है ये एलोवेरा टाइप की प्रोडक्ट्स रखने वाली। वर्किंग की बात करें 158 से भी ज्यादा देशों में वर्क करे, नियर बाय 160 देशों में फॉरएवर लिविंग आज चल रहा है। ग्लोबली 4500 से ज्यादा ऑफिस है खुद के। टर्नओवर की बात करें 23,000 करोड़। वर्टिकली इंटीग्रेटेड ब्रांड है, वेलनेस इंडस्ट्री का आपका पार्ट है जो कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, जो कि मैंने आपको दिखाई भी थी। और इंडिया के अंदर आज टोटल 20 साल हो चुके हैं फॉरएवर लिविंग को। पिछले ही मंथ पूरे 20 साल हुए हैं इसको इंडिया के अंदर। एंड अगर बात करें ग्लोबली, एक एक ऑफिस आपको मार्केट में भी और लोकल कंपनियां मिलेगी, जितने की वो कंपनियां है ना पूरी, उतने का हमारा सिंगल ऑफिस है। जितने की बाहर कंपनियां होती है ना पूरी, उतने का हमारा सिंगल ऑफिस है। अगर हमारे इंडिया की ऑफिस की बात करें ना, आज अगर टॉप 10 कंट्रीज की बात करें तो पूरी दुनिया आज इसमें अपना करियर लगा चुकी है फॉरएवर लिविंग में। पूरी दुनिया अपना फ्यूचर फॉरएवर लिविंग में लगा चुकी है। जापान जैसा देश नंबर 1 चल रहा है इस बिजनेस के अंदर। जापान जैसा देश, इतना एडवांस कंट्री। सेकंड पे हमारा इंडिया है, थर्ड पे फ्रांस, चौथे पे जर्मनी, पांचवे पे हंगरी, यूके। ये कंट्रीज अपना फ्यूचर लगा चुके। इमेजिन करके देखो कि किस लेवल की इंडस्ट्री होगी जिसमें 160 देश अपना भविष्य लगा चुके हैं, वो किस लेवल का ब्रांड होएगा। मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को क्लियर? मार्केट में बहुत लोकल नेशनल कंपनियां भी आपको मिलेंगी। अगर इंडियन चैप्टर की बात करें, अभी तक इंडिया की क्या ग्रोथ हो चुके, इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2000 अप्रैल में फॉरएवर आया था। 900 करोड़ का तो हेड ऑफिस है इंडिया के अंदर फॉरएवर का। 900 करोड़ का हेड ऑफिस मुंबई के अंदर, जो हेड ऑफिस जो अप्रैल में खुला था। 2003 में टर्नओवर हम देख सकते हैं। आज अगर बात करें तो नियर बाय 500 करोड़ टर्नओवर इसकी चल रही है, और हजारों लोगों को मिलियनेयर बना चुकी है। अगर मिलियनेयर की बात करें, 3000 से ज्यादा मिलियनेयर ऑलरेडी बन चुके हैं फॉरएवर के अंदर, 3000 से ज्यादा। और अभी तो ग्रोथ का टाइम शुरू है, अवेयरनेस बढ़नी स्टार्ट हुई है। रियल जो अवेयरनेस बढ़नी स्टार्ट हुई 2016 के बाद स्टार्ट हुई है। और बात करें आने वाले टाइम में 2050 तक गोल्डन पीरियड है, और बहुत लोग करोड़पति बनने वाले इस इंडस्ट्री से एंड फॉरएवर लिविंग से। अब हम बात करते हैं फॉरएवर लिविंग में इतना पैसा क्यों है। एक्चुअली में नेटवर्क, रियल नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली में क्या होता है। देखो, दो तरह के बिजनेस होते हैं मार्केट में। हर एक बिजनेस किसी ना किसी प्रोडक्ट या सर्विस पे चलता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आज हम मार्केट से कोई 100 रुपए की चीज खरीद के लाए, पर वो बनी कितने की थी, 10 रुपए की। वो फैक्ट्री के अंदर 10 रुपए की बनी थी, फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट कराई गई, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो प्रोडक्ट गया, उसके जाते जाते वो कंज्यूमर तक, हमारे तक पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपए का हो गया। हमने कोई 100 रुपए की चीज खरीदी, वो 10 रुपए की चीज 100 रुपए की चीज ले ली हमने, 100 रुपए के अंदर ली वो 10 रुपए की चीज, और वो 90% पैसा कहाँ चला गया, वो 90% पैसा बट गया एडवर्टाइजमेंट के अंदर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, इनके अंदर चला गया वो पैसा। क्लियर है? वही फॉरएवर ने क्या किया, फॉरएवर ने ना बीच में से सारे हटा दिए, बीच में से एडवर्टाइजमेंट हटा दी, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर सारे हटा दिए। वही पैसा जो इनमें बांटना था, वो किन में बांट रही है फॉरएवर, वो किन में बांटेगी, फॉरएवर अपने डिस्ट्रीब्यूटर में बांटेगी। वो डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, वही वो डिस्ट्रीब्यूटर है जो फॉरएवर के यूजर है। कंज्यूमर ही या डिस्ट्रीब्यूटर है। क्लियर हो? वही पैसा जो बांटना था एडवर्टाइजमेंट है, वो किसको बांट रही है, आम लोगों को। हमने मार्केट से दंतकांति खरीदा 20 रुपए का, हमने 30 रुपए का दंतकांति या 50 रुपए दंतकांति खरीदा, कौन अमीर हुआ,
50 रुपए का दंत कांति खरीदा, कौन अमीर हुआ? बाबा रामदेव। स्टोर वालों के पास पैसा गया, एडवर्टाइजमेंट वालों के पास पैसा गया, राइट। वो फॉरएवर में खरीदा तो किसके पैसा आता है? हमारे घर पैसा। क्लियर हो रहा है? 70% पैसा हम में बढ़ जाता है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा है। देखो दो तरीके हैं फॉरएवर में बिजनेस बिल्ड करने के, एक तो यूजर मोड है। दो तरह के लोग फॉरएवर में आते हैं, जिनको अच्छी हेल्थ चाहिए, दूसरे वो होते हैं जिनको बिजनेस करना। और जिनको बिजनेस करना होता है वो अपना 2cc लेवल डन करके एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूटर बनना है फॉरएवर का? 2cc का बिजनेस करना है, मैं जिंदगी में एक बार हम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि हमें पता ही कि बिजनेस अपना सीसी पे सारा कैलकुलेट होता है। फॉरएवर बिजनेस 1cc के अंदर 1000 पॉइंट होते हैं और 1000 पॉइंट की इंडियन करेंसी वैल्यू 15,000 रुपए है। 2cc के अंदर 2000 पॉइंट होते हैं, 2000 की वैल्यू 30,000 रुपए है, 2000 पॉइंट की वैल्यू। बिजनेस प्लान की बात करें, स्टार्टिंग हमारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, 12 डिजिट की हमें एक बिजनेस आईडी मिल जाती है। फिर 2cc का बिजनेस करें में असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं, 25cc करके सुपरवाइजर एंड असिस्टेंट मैनेजर, 75cc मैनेजर बनते, 120cc करके। मैनेजर के बाद भी बहुत बड़े बड़े लेवल्स हैं जहाँ पे आपकी इनकम करोड़ों तक भी पहुंच जाती है। तो मैनेजर पे एक नॉर्मल इनकम 1 लाख रोज हम कमा सकते हैं, इतनी पोटेंशियल हमारी हो जाती है। बेनिफिट की बात करें असिस्टेंट सुपरवाइजर की, तो बेनिफिट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही 30% में डिस्काउंट मिलता है, 5% पर्सनल बोनस। रेफरल बोनस की बात करें 20%। मेरी स्लाइड और वॉइस क्लियर आ रही है आपको? एंड वी बिकम बिजनेस पार्टनर ऑफ फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। एक इंटरनेशनल ब्रांड के बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं सिर्फ 2cc बिजनेस करके। और हमारे पास अथॉरिटी आ जाती है, हम खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करते हैं, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करते हैं करोड़ों रुपया लगा के, आप 2cc करके अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर सकते हो पूरे वर्ल्ड के अंदर। दो चीजों में हम डील कर सकते हैं, एक हेल्थ में और एक वेल्थ में। दोनों ही चीजें हर इंसान को चाहिए, अच्छी सेहत भी और अच्छा पैसा भी। हेल्थ के लिए अपने पास हेल्थ प्रोजेक्ट है जिसमें वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। क्वालिटी वेल्थ के लिए वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जहां पे अपने अब हम बिजनेस की पावर से अपने 24 घंटे की सर्कल को ब्रेक कर सकते हैं, खुद की एक ह्यूज मैन पावर क्रिएट कर सकते हैं। एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई अवर टाइम वी कैन ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई अवर इनकम। जब हमने टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इनकम ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होता है। अब चेक करें कैसे टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, कैसे मैन पावर क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको ध्यान से समझना। वी कैन बिल्ड अवर टीम, हम खुद की एक टीम बिल्डअप कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और टीम बिल्डअप होने से कैसे हमारा टाइम मल्टीप्लाई होता है उसको हम देखेंगे। लाइक ये स्लाइड आप देख रहे होगे, जैसे फॉर एग्जांपल वो जो रेड पर्सन आप देख रहे हो, ये एक नॉर्मल एक पर्सन है जो कि 8 घंटे काम करता है, जो कि 8 घंटे काम कर रहा है एक दिन। हम 8 घंटे काम कर लेंगे, 10 घंटे काम कर लेंगे, इससे ज्यादा थोड़ी कर सकते हैं। अब वही क्या करा, इसने 13 लोगों की टीम बिल्डअप कर ली, अपने साथ एक 13 लोगों की टीम बिल्डअप कर ली। अब 13 जिन्होंने मिलकर 8 घंटे काम किया, तो एक दिन में कितने घंटे काम हो गया? एक दिन में कितने घंटे काम हो गया? 104 घंटे। क्लियर हो रहा है? पर अकेला इंसान क्या एक दिन में 104 घंटे काम कर सकता था? तो हम खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर सकते हैं, चाहे हम 3 पार्टनर से अपना बिजनेस शुरू करें, चाहे मर्जी जितनी मर्जी बड़ी, चाहे हम अकेले भी करें, अकेले भी कर सकते हैं बिजनेस को, चाहे हम एक टीम बिल्ड करके कर सकते हैं। वी कैन बिल्ड अ बिग टीम एंड लिवरेज अवर टाइम। जितनी ज्यादा बड़ी आपकी टीम होगी उतना ज्यादा आपका टाइम मल्टीप्लाई होएगा और उतनी ज्यादा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन करोड़ों रुपए लगा के करते हैं ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर लिविंग के अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिना लाखों करोड़ों रुपया लगाए कर सकते हो। बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया के अंदर अभी तो शुरुआत है। ऑलरेडी फिक्की की रिपोर्ट है, फिक्की गवर्नमेंट संस्था इंडिया की, जो कि बोल चुकी है कि इंडिया के अंदर 2025 में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 64,000 करोड़ की जाएगी। और जितने भी लोग उस टाइम तक इसका पार्ट होंगे ना, उन्हें करोड़पति बनने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, जो भी 2025 तक इस इंडस्ट्री का पार्ट होंगे। देख रहे हैं? हाँ जी, सबको क्लियर हो रहा है? बस देख लो आपका फ्यूचर क्या है। आने वाले 5 साल बाद ना गूगल पे सर्च हो रहे होगे आप। और सबसे लकी बात पता क्या कि आप लोग कंपनी में नहीं हो, चाय पत्ती में आए हो। क्लियर हो रहा है?
बहुत सारे माइक्रोमैक्स फोन मार्केट के अंदर है जो बोलते हैं कि कल ही मेरे को एक कॉल आई, कहते सर ये आई है हमारे पास इतनी बढ़िया चीज है, मेरे पास इतनी बढ़िया, हमारी इतनी बढ़िया कंपनी, क्या कर देना सर, प्रोडक्ट और प्लान। फॉरएवर जैसे प्रोडक्ट दुनिया में नहीं है ना, फॉरएवर जैसा प्लान कोई दूसरी है आज के टाइम। ठीक है, जो सबसे बिगेस्ट प्लान है हमारे पास 7 इसके, और माइक्रोमैक्स से कभी भी मतलब हमारी फॉरएवर से भी बेस्ट है, फॉरएवर से ही बेस्ट है तो 200 देशों में क्यों नहीं चल जाती। बहुत सारे मिलेंगे आपको, कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, लोकल कंपनीज आपको मार्केट में मिलेंगी, ठीक है, बट माइक्रोमैक्स को एप्पल से कंपेयर नहीं कर। कुछ लोग ना होते हैं, मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ना बेवकूफ होता है, घुटनों में दिमाग होता है उनका। कोई लोग ना घुटनों में दिमाग होता है, वो पता क्या करते हैं, लैम्बोर्गिनी से उतर के ना रिक्शों में जाके बैठ जाते हैं, लैम्बोर्गिनी से उतर के, बीएमडब्ल्यू से उतर के रिक्शों में जाके बैठ जाते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। और मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी आप वर्ल्ड की बेस्ट ब्रांड में आ चुके, और जो वर्ल्ड की बेस्ट ब्रांड में नहीं काम है वो लोकल कंपनी में कहाँ हो जाएगा। बात करें फ्यूचर की, तो आने वाले टाइम में, अभी तो मैं बिना डिग्री करे अपॉर्चुनिटी मिली है कि बिना डिग्री करे हम इसमें आ चुके हैं। जैसे सरकारी नौकरी का टाइम था ना, एक टाइम घर से उठा के मिलती थी, हर किसी को मिलती थी, जने खने को, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे जो मर्जी है, हर किसी को मिल जाती थी पहले सरकारी नौकरी, घर से उठा के देते थे, और उस टाइम लोग भागते थे। ऐसा भी टाइम था एक, आई एम राइट और रॉन्ग? क्योंकि उस टाइम लोग ना नौकरी करना सही नहीं समझते थे, लोग अपना खुद का बिजनेस, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, और आज उस टाइम लोगों को उसकी वैल्यू नहीं पता थी। राइट, आज बात करें 16-16 साल, 15-15 साल हम स्कूल कॉलेज में लगा देते, तब भी चीज ना हमारे लिए पहाड़ बन चुका है। राइट, अब पहाड़ बन चुका है 25-30 हजार की, उसी गवर्नमेंट जॉब को लेने की करना पड़ता है पाने के लिए 25-30 हजार रुपए की। वैसे मैं आपको बता दूं, आज ये इंडस्ट्री में हर कोई आ रहा है, हर कोई, चाहे लायक है चाहे नहीं है, क्योंकि हर कोई भी हर इंडस्ट्री का लायक नहीं होता ना। क्लियर हो रहा है? हर कोई भी हर इंडस्ट्री के लायक नहीं होता। बिजनेसमैन बनना है तो उसके पहले लायक बनना पड़ता है, सिंगर बनना है तो उसके लायक बनना पड़ता है, एक्टर बनना है तो उसके लायक, डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनने के लायक बनना पड़ता है, वैसे बिजनेसमैन बनना तो उसके भी लायक बनना पड़ता है। तो हर कोई भी लायक नहीं होता इंडस्ट्री के, तो ना ही सारे बिजनेसमैन बनेंगे। राइट, सारे बिजनेसमैन बनेंगे, नौकरियां कौन करेगा? कई लोग बोलते, कहते हैं सर मेरे दोस्त को मैंने शेयर किया था, उसने मना कर दिया बिजनेस करने से। अरे मना कर दिया, सारे बिजनेस करने लग गए, अगले की सोच नौकरी की थी, नौकरी करेगा वो, सिंपल। क्लियर हो रहा है? हर कोई थोड़ी बिजनेसमैन बनेगा, हर कोई थोड़ी बीएमडब्ल्यू में घूमेगा, मारुति में भी तो घूमेंगे लोग, स्प्लेंडर भी तो चलाएंगे लोग, स्प्लेंडर वाले ज्यादा रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, रोड के ऊपर आपको बीएमडब्ल्यू ज्यादा दिखती है या मारुतियां, सुजुकी, मतलब की मारुति गाड़ियां ज्यादा दिखती हैं? छोटी गाड़ियां, 10 लाख से नीचे ही गाड़ियां ज्यादा दिखेंगी आपको, बीएमडब्ल्यू ज्यादा दिखेंगे आपको। मैं इस चीज को पता क्या समझता हूँ, एक ना बंदर के आगे, मैं आपको बताता हूँ, एक बंदर के आगे ना, मेरे को एक सवाल का जवाब देना। अगर एक बंदर के आगे, एक बंदर के आगे अगर 10 लाख रुपए रख दिए जाएं और 10 केले रख दिए जाएं, एक बंदर के आगे 10 लाख रुपए रखे जाएं और 10 केले रखे जाएं, क्या उठाएगा वो? हाँ, बनाना उठाएगा, केले ही उठाएगा वो, क्योंकि उस बंदर को ना ये नहीं पता कि जो 10 लाख रुपए है ना, इससे तो पता नहीं कितने केले बाय कर सकता है। क्लियर हो रहा है? उसे ये चीज नहीं पता। वैसे ही आप किसी के आगे जॉब जॉब और बिजनेस को रखोगे ना, तो ज्यादातर लोग क्या उठाएंगे, केले उठाएंगे या पैसे उठाएंगे? ऐसा ही होता है। या किसी को बिजनेस प्लेटफॉर्म दिखाते हो ना, केले, क्योंकि सोच केले वाली ही है,
बनाना वाली है, वहीं तक है सोच। उससे ये नहीं पता कि तू जॉब कर रहा है, पर बिजनेस से तू पता नहीं हजारों लोगों को जॉब देने के लायक बन सकता है। उसे ये चीज नहीं पता कि बिजनेस की पावर ही नहीं पता, कोई सिखाया नहीं, क्या वैल्यू नहीं पता। बंदर क्यों नहीं पैसे उठाता? क्योंकि उसे पैसों की वैल्यू नहीं पता। बंदर क्यों नहीं पैसे उठाता? क्योंकि उसे पैसों की वैल्यू नहीं पता। वैसे ही बिजनेस क्यों नहीं करता कोई? क्योंकि बिजनेस की नॉलेज नहीं है। क्लियर हो रहा है? और जिसको नॉलेज है वो ट्रेनिंग लगा ही रहा है। अब एक चीज देखो, कितने लोग थे जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी? 730 लोग थे। मुझे पता था 730 लोग थोड़ी मैनेजर बनेंगे, 730 लोग थोड़ी घूमेंगे मर्सिडीज के अंदर आने वाले 3-4 साल बाद। क्लियर हो रहा है? लास्ट तक जो रुकते हैं वो ही बनते हैं। ये तो क्लियर है, क्योंकि आएंगे बहुत और जाएंगे भी बहुत, रहेंगे कम। बट आज जो 607 लोग भी ट्रेनिंग लगा रहे हैं ना, आने वाले 1-2 साल बाद ना आप अपने पर प्राउड फील कर रहे हैं। और जो टाइम वेस्ट करके, शायद हो सकता है और भी कारण हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट कारण क्या था, काम ही कर रहे हो, बट कुछ को अपना टीवी याद आ रहा होगा, कुछ को टीवी याद आ रहा है, किसी को गाने सुनने याद आ रहे हैं, किसी कोई फालतू फंड के रिलेशनशिपों के अंदर चक्रों में पड़ा है, कोई दोस्ती यारी दोस्ती के चक्रों में पड़ा होगा फालतू की। क्लियर हो रहा है? तो कोई आज क्या कह रहा है, पबजी खेल रहा है। हाँ जी योगेश जी, सही बात है, पबजी खेल रहे हैं आधे। तो आज आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, पता लगा होगा कि क्या पावर है नेटवर्क मार्केटिंग, और आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर इसने कहां से कहां जाना है। और जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे ना, देखो आप नॉलेज ट्रेनिंगों से ले रहे हो, नॉलेज ले रहे हो ना, इसको यूज करो, दिखाओ कि क्या स्कोप है। 2021 तक की अगर बात करें ना, 17 में 10,000 करोड़ की थी ना, 2021 के अंदर ही अगले साल ही 16,000 करोड़ तक पहुंचने वाली है। और पैसा पता किनके घर जाएगा? जो इस पार्ट होंगे। सो फ्यूचर आपके सामने है, जॉब्स मार्केट में है नहीं है, और ट्रेडिशनल बिजनेस डूबते जा रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस डूबते जा रहे हैं, दुकानदारियां डूबती जा रही हैं। लॉकडाउन आया, कितनी दुकानदार डूबे, पर जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं वो थोड़ी डूबे, क्योंकि उनका केड़ा लाखों करोड़ों रुपया लगा। चल रहा है ना फॉरएवर, अभी भी लोग अभी भी तो पैसा कमा रहे। कल ही सबकी पेमेंट आई है अकाउंट में, क्लियर करके देखो। और आने वाले टाइम में ना ही जॉब होगी, ना ही बिजनेस करने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपया आएगा। तो एक ही इंडस्ट्री ने ग्रो होना है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो कि हर इंसान को खुद का बिजनेस सेटअप करने का मौका देती है, और जो कि हर एक इंसान कर सकता है। एक 2cc मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात होती है बिजनेस को शुरू करने के लिए। 25 से 30 हजार रुपए के अंदर लाखों करोड़ों का बिजनेस खड़ा करना। तो बाकी मेरे तरफ से डू योर बेस्ट। होप सो आपको काफी कुछ पता लगा होगा इस ट्रेनिंग में, पता लगा होगा क्या पावर है इस इंडस्ट्री की। और लोगों के पास क्या है बाहर, नॉलेज नहीं है। नॉलेज होती तो वो भी तो कमा लेते ना 700 करोड़। 700 करोड़ किसने कमाए इस इंडस्ट्री से? 3200 करोड़ किसने कमाए इस इंडस्ट्री